हेलो, गुड मॉर्निंग कैप्टन भगवान। आज एक नया विषय लेकर के आप लोगों के सामने फिर आया हूँ मैं। आज का विषय बड़ा रोचक है। आजकल ज़्यादातर सभी लोगों को एक समस्या हो रही मोटापे की। हमारे भारतवर्ष में ज़्यादातर शुगर के केस देखने को मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जो है मोटापे के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनका चलना फिरना एक्टिविटीज़ बहुत कम होगी, बैठे बैठे मोबाइल चलाना। इसी तरह अन्य बड़े लोगों का भी, बुजुर्गों का, वयस्कों का उम्र के साथ तो वजन बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन कुछ हमारी जीवन शैली, रहन सहन, खान पान जिसके चलते मोटापा बढ़ रहा है। तो मोटापा क्यों होता है, उसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मोटापा होने से क्या बीमारियां हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको आज ये डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद है आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और इसे फायदा उठाएंगे। और मेरा चैनल यूट्यूब में मैं भगवान सिंह बोहरा, मैं भगवान सिंह नाम से चलाता हूँ। इसमें आप लोग जुड़ें, देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कुछ अपने अन्य लोगों को भी बताएं। तो आज है हमारा सबसे पहले मोटापा। मोटापा क्यों होता है? मोटापा होने के दो तीन कारण होते हैं। एक तो है आनुवंशिक, हेरिडिटरी। अब जिनके माँ बाप मोटे होंगे तो स्वाभाविक है उनमें भी कुछ मोटापन आएगा, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरा है जीवन शैली, खान पान। और तीसरा है बेहद आराम या सुस्त रहना, काम धाम नहीं करना। और चौथा है ड्रग्स, दवाइयाँ, नशा। इन चीज़ों से का भी एक असर पड़ता है जीवन शैली में। तो इसलिए सबसे पहले तो हमारा जो कारण है जीवन शैली वाला। जीवन शैली में हम लोग जो खान पान हमारा है, तो खान पान में मुख्यतः हम लोगों को क्या करना है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कम लेना है और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ानी है। और साथ ही साथ फ्रूट्स लेने हैं और भोजन कम करना है। उसकी जगह हमें जैसे सलाद वगैरह, हरी पत्तियाँ, मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, ये चीज़ें लेनी है। खाने से पहले हम इन चीज़ों को ले लेते तो हमारा पेट भरा रहता है, तो और भोजन हम कम मात्रा में करते हैं। और साथ ही साथ ज़्यादा जैसे चावल, आलू, मीठी चीज़ जिनमें भी, रोटी जिनमें ज़्यादा शर्करा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा कम किया जाए, उसकी जगह प्रोटीन को बढ़ाया जाए। जैसे प्रोटीन में जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दूध है या दही है, दही बेहतर है। प्लस अंडा कम है, लेकिन अंडा है, मछली है, ये चीज़ फिर भी बेहतर है। और साथ ही साथ जो जंक फूड है, जैसे आजकल ब्रेड है, बिस्किट है और पिज्ज़ा है, ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक है, सोडा वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को लेते हैं, कोका कोला वगैरह, इनको न लें, कम लें। और दूसरा जो है भोजन के बारे में और फिर मैं आगे बताता हूँ। और दूसरा क्या है, तनाव। तनाव को कम करें। जो भाई आपके जीवन में जो परेशानियां तो हर एक के जीवन में रहती है, तो तनाव से दूरी बनाएं। और नींद, पर्याप्त नींद होनी चाहिए आदमी को। जब सोते हैं तो कम से कम एक वयस्क के लिए 5 से 6 घंटा कम से कम जरूरी है सोना, बच्चों के लिए ज़्यादा। तो पर्याप्त अच्छी नींद हो तो वो भी जरूरी है। और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटीज, दौड़ भाग और एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, तमाम सारी चीज़ें आजकल होती है। सभी लोग इस बारे में बहुत जागरूक है। तो आप सभी लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि सवेरे रात को जल्दी सोए, सवेरे जल्दी उठे और अपने या व्यायाम करें, थोड़ा वॉक करें, योगा करें, है ना। और घर के कामों को खुद करने की कोशिश करें, तो जिससे आपको जो है आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे। फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो स्वाभाविक है आपकी जो खाते हैं तो ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा व्यय होगी तो मोटापा कम होगा। क्योंकि हम रेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, दिन भर जैसे कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्क जो करते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं तो दिन भर बैठे ही रहते हैं या टीवी के पास बैठे रहते हैं। तो उससे क्या होता है, वो शरीर की एक्टिविटीज नहीं हो रही तो चर्बी जमनी जमनी, स्वाभाविक मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो मोटापा में बढ़ने से क्या
क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, है ना, ये तमाम सारी बीमारियां होंगी। तो इसलिए जो है उसको लिए वही है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, ड्राई फ्रूट और ये जो अन्य फ्रूट्स है उनको ले, और खाना जो है धीरे धीरे चबाए और आराम से खाएं खाना। लेकिन एकदम वेट घटाने के चक्कर में खाना बंद नहीं करना, वो भी नुकसानदायक होता है। और जैसे मैंने बोला, कुछ लोग जैसे घरेलू उपाय भी इसमें लोग आजमाइश करते हैं, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ध्यान, और कम कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है हम पानी ज़्यादा पिए, बॉडी हाइड्रेट रहनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। और उसके साथ ही साथ जो घरेलू उपाय भी जैसे अक्सर बताए जाते हैं, लहसुन है और शहद है, लहसुन और शहद को खाए, लहसुन छिलके या खाते रहे, और शहद थोड़ा सा ले या मिला के खाए, नींबू पानी पिए उसमें शहद मिला के खा सकते हैं। चाय जो है दूध में डाल के, ग्रीन टी बेहतर रहेगी, और अदरक और शहद मिला करके इसे भी खाया जा सकता है। और पुदीना है और सौंफ है, इसको मिला करके इसका पानी बना के, अर्क बना के उसको पिया जा सकता है। ये घरेलू उपाय होते हैं। तो सबसे मेन चीज है कि आप हरकत करें, अपने शरीर को एक्टिव रखें, और भोजन को उसमें कार्बोहाइड्रेट कम लें, और थोड़ा थोड़ा लें, इंटरवल में लें, क्योंकि लंबे टाइम तक भूखा रहने से भी अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। और मानसिक तनाव से बचें। ये कुछ न कुछ हरकत, शरीर की एक्टिविटीज होती रहे तो बेहतर है। इसलिए अपना काम खुद अपने से ही करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, शरीर आपका काम भी निकल आएगा, और उसमें अपना टाइम पास भी होगा, और पैसा भी बचेगा, साथ ही साथ शरीर की हरकत भी बनी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत साधारण सी चीज़ें हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। आगे उनको शुगर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, किडनी फेलियर हो रहे हैं, आँखों की रोशनी कम हो रही है, तमाम सारी चीज़ें हो रही है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ये मैंने मोटे मोटे जो उपाय बताए, इनको आप करेंगे तो उम्मीद करता हूँ फायदे में रहेंगे, और ज़रूर इस पर मेरी बात पर ध्यान देंगे, और आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका दिन अच्छा रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।